ये हुआ था कि 60 दिन में हम इनको परमानेंट कर लेंगे। जो ये कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ नहीं कर पाए आप, ईद के दिन भी ये एहतजाज करें। बदकिस्मती है कि सरकार ने शायद इतना इंसानियत के लिहाज से भी नहीं सोचा कि इनकी भी ईद है और इनके बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ आज पापा ईद के लिए कुछ लाएंगे। कोई तनख्वाह इनको वाजिब अदा जो थी नहीं दी गई। मिसमैनेजमेंट के अलावा और कुछ नहीं कह सकता हूं मैं। और शायद ये भी कहा जा सकता है, संगीन अल्फाज हैं, कि इनका दिल ही नहीं शायद धड़कता है। हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे, मैं इंडिविजुअली एज अल्ताफ बुखारी भी और एज अ पार्टी भी, हम लोग इस पे हमारा हमेशा रहा। हम खुश हुए थे जब हमारे इसरार पे इन्होंने कुछ पैसे बढ़ा दिए थे इन लोगों के डेली वेजर्स के तनख्वाह। लेकिन तनख्वाह देने बढ़ाने से क्या होता है, और यही तो फर्क होती है एक पॉलिटिकल निज़ाम में और एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में। पॉलिटिकल निज़ाम का खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन पॉलिटिकल निज़ाम में भी इनकी मुस्तकली नहीं हो पाई। बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन आपको याद होगा कि लास्ट डिसीजन उस सरकार में जिसमें मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, ये हुआ था कि 60 दिन में हम इनको परमानेंट कर लेंगे। 60 दिन होने से पहले ही वो सरकार गई और तब से 4 साल हो गए। और मैं आपको बताऊं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बीजेपी की सरकार है यहाँ इस वक्त, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बीजेपी की सरकार। बीजेपी धोखा दे रही है लोगों को, इन मुस्तकिल मुलाजमों को भी धोखा दे रहे, जो ये कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल, सबको धोखा दे रही है। दे शुड हैव डन इट। वो सरकार में मंत्री थे, उस कैबिनेट में मंत्री थे जिसमें ये फैसला लिया गया था। और अब ये कहना ये पुरानी सरकारों का है, वो तो उनकी सरकार भी थी, किसी के भी टाइम के हों, ये क्यों ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम के हों, ये पीडीपी के टाइम के हों, कांग्रेस के टाइम के हों, हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू खिते से भी हैं, कश्मीर खिते से भी हैं। दे शुड हैव डन इट। और मैं तो तभी कहता हूं दे हैव नॉट केप्ट देयर प्रॉमिसेस। क्या उम्मीद ये कर सकते हैं कि इनकी मुस्तकली जल्दी हो पाएगी? देखिए, मैं आपको वसूख से बताऊंगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है अब इनसे। मुझे उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब आएंगे तो ये चूंकि इंसानी मसला है तो वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, इन्होंने वो कुछ चंद पैसे बढ़ा के इस मसले को कहा जी ना वी हैव अटेंडेड, तो वो फोकस से उतार दिया। बहरहाल मैं फिर अपील करूंगा आज एलजी सिन्हा साहब से कि साहब ये इंसानी मसला है, इसको इंसानी मसले की तरह ही देखिए, इनका ये मसला हल करिए। सभी डेली वेजर्स का, जिस भी महकमे के हैं, चाहे बिजली महकमे के हैं, एजुकेशन के हैं, टूरिज्म के हैं, फिशरीज के हैं, फॉरेस्ट के हैं, पीएचई के हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, जितने महकमे भी हैं, तकरीबन हर एक महकमे में हैं, तो इनके मसले हल कीजिए। और मैं एक चीज आपको वादा करूंगा कि अगर अल्लाह के फजल से जिस वक्त भी इलेक्शनों के बाद सरकार आएगी और अगर हमारी सरकार हुई, ये तो वो फैसले हैं जो कल तक नहीं रुक सकते हैं, पहले कुछ चंद दिनों में ही होने चाहिए, और हम जरूर करेंगे। जैसे कोई केस यहाँ पे होता है, कोई भी मामला होता है, तो अब ये कई लोग कहते हैं कि एक बड़ी तादाद में नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है, फिर होता ऐसा है उनमें से 2 या 3 नौजवान शामिल हों, लेकिन ये जो सब हैं ये सजा काटते हैं और केस चालान जो है बहुत देर से आता है। ऐसी कई शिकायतें हैं। शबीर साहब, आज आपने मेरी एक दुखती राग पे हाथ रखा। ये बात सही है, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है कि हम नाइंसाफी बहुत कर रहे हैं। इंसाफ के नाम पे नाइंसाफी होती है। एक केस की इन्वेस्टिगेशन में 40 लोगों को उठाया जाता है, आखिर में 2 के खिलाफ चालान होता है, 38 छूट जाते हैं, लेकिन 15 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद फिर एक और बदकिस्मती, जब ये 38 छूट जाते हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कोई भी चीज हो, किसी का दौरा हो, इनको उठाया जाता है। जनाब आपको रखा गया था ना थाने में, आ जाओ थाने में। ह्यूमिलेट करना। जनाब होम मिनिस्टर साहब, मैं गुजारिश करता हूं आपसे, जनाब एलजी साहब, मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि साहब इस तरह हम इन बच्चों को वो मौका नहीं देते हैं कि ये एक नॉर्मल जिंदगी जिए। हर दिन इनको गिरफ्तार करके थानों में ह्यूमिलिएट करना, ये गलत है।